नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं गोरख संहिता को। और कल की वीडियो में हमने समाधि के बारे में जाना था कि गुरु गोरखनाथ ने समाधि के बारे में क्या कहा है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो थोड़ा सा एक श्लोक नादानुसंधान का है और बाकी फिर कुछ प्राणायाम के बारे में बताया है और कुछ सावधानी बताई हुई है, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो नादानुसंधान के बारे में गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि जब वायु गगन को प्राप्त होती है तो नाद सुनाई देता है। मतलब जब वायु का मतलब है जब प्राण आपका नीचे से ऊपर सहस्त्रार तक ऊपर पहुंचता है, यानी आकाश तत्व की तरफ पहुंचता है, ऊपर की तत्वों की तरफ, जो कि ऊपर तत्व जो आकाश तत्व है ऊपर के चक्रों का तत्व है। तो जब उन चक्रों में पहुंचता है, ऊपर पहुंचता, तो कुछ नाद सुनाई देता है, कुछ घंटियां बजनी जैसी आवाज़ या कुछ गर्जन जैसी आवाज़ सुनाई देती है। तो उस समय पर समझना चाहिए कि अब नाद जो है वो अब दूर नहीं, अब अनहद नाद हमें सुनाई देना शुरू होगा, यानी नाद की सिद्धि होने वाली है। उसको ऐसा संकेत समझना चाहिए जब घंटियाँ बजनी जब सुनाई देनी शुरू हो जाए। उसके बाद प्राणायाम के बारे में कहा है कि जिस प्रकार प्राणायाम के करने से सारे रोगों का क्षय हो जाता है, यानी सब रोग समाप्त हो जाते हैं, कमी हो जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम का अभ्यास ना करने से सारे रोग जो है वो वापस आ सकते हैं या सारे रोग हो सकते हैं। मतलब ऐसा कहें कि प्राणायाम करने से अगर सारे रोग समाप्त होते हैं तो प्राणायाम ना करने से सारे रोग हो भी सकते हैं। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कहा है कि जो वायु है उसकी व्युत्पत्ति होने की वजह से या उस वो कई बार जो श्वास का जो पैटर्न है वो चेंज होने की वजह से या उल्टा हो जाने की वजह से, श्वास की जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाने की वजह से श्वास से संबंधित रोग, कफ से संबंधित रोग, आँख नाक कान से संबंधित रोग, किया आना, डकार होना, ये सब रोग पैदा हो सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि जब प्राणायाम का अभ्यास करें तो उसमें बड़े सावधानी पूर्वक जो भी श्वास का आदान प्रदान है, लेना छोड़ना, रोकना, पूरक रेचक कुंभक, उनको बड़े ध्यान से करना चाहिए। यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार शेर, चीता या जो हाथी इत्यादि जो जीव जंतु हैं पूरी तरह एक ट्रेनिंग के बाद वो आपके कंट्रोल में हो जाते हैं, तो उसी प्रकार हमारा श्वास भी हमारे कंट्रोल में हो जाता है जब प्राणायाम हम करते हैं तो। लेकिन कभी कभी वो शेर, चीता आदि, बाघ इत्यादि भी बगावत कर सकते हैं, यानी एकदम से जो उसको पालने वाला है या जो उनका ट्रेनर है उसके ऊपर उसको भी हार्म कर सकते हैं, हानि कर सकते हैं। तो उसी प्रकार कई बार ऐसा होता है कि प्राणायाम का भी सीधा इफेक्ट होने की बजाय उल्टा इफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक सावधान करते हुए कहा गया है कि जब इसलिए जो भी प्राणायाम की विधि है उसको ढंग से समझ के उसमें पूरक, कुंभक और रेचक को बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। मतलब जो बेनिफिट बताया हुआ है प्राणायाम, जो बेनिफिट बताया हुआ है प्राणायाम का, उसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आपने ढंग से नहीं किया, जल्दबाजी की, ज़बरदस्ती की, बिना ढंग से सीखे, बिना किसी से प्रॉपर विधि को सीखे, आपने अगर खुद से ही या किसी गलत तरीके से या ना यम नियम का पालन करते हुए या ना ढंग से आहार का पालन करते हुए अगर आपने इन चीज़ों का अभ्यास किया, तो यहाँ हिंट दिया हुआ है कि नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है। और नुकसान को हाथी, शेर, चीते से कनेक्ट किया है। वो उदाहरण भी आप देखिए कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब कि ठीक है, और हमारे शास्त्रों में अपने प्राण को कंट्रोल करने को भी उसी के बराबर बताया। जैसे किसी हाथी को काबू में करना जितना मुश्किल है, उतना ही अपने प्राणायाम को सिद्ध करना, इस कुंभक को सिद्ध करना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आसान काम नहीं है ये। जिस प्रकार किसी शेर को ट्रेन करना मुश्किल होता है, वैसे ही अपने प्राण को भी ट्रेन करना मुश्किल होता है। और जिस प्रकार वो हमला कर सकते हैं किसी ऐसे समय पर ट्रेन होते हुए भी, मतलब आपने प्राणायाम कर लिया है लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा अवसर आ सकता है कि आपने कुछ गलत कर लिया, तो उसका नुकसान भी उतना बड़ा हो सकता है। यहाँ गोरखनाथ ने इन कुछ श्लोकों में सावधान रहने के लिए कहा है कि प्राणायाम का आप अभ्यास कर रहे हैं तो उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो ये इस टॉपिक में कुछ प्राणायाम की सावधानियाँ थी। थोड़ा सा नादानुसंधान के बारे में बताया कि घंटी, गर्जन जैसी आवाज़ें सुनाई दे तो उस समय समझना चाहिए कि अब नाद की सिद्धि होने वाली है। और जो अपने पूरक, रेचक, कुंभक को ढंग से करता है, प्रॉपर तरीके से करता है, तो उसको उसकी जो प्राणायाम की जो
सिद्धि है वो निश्चित है और बहुत जल्द प्राप्त होती है। तो ये आज की वीडियो में इतना ही था। कुछ सावधानी और थोड़ा सा नाद योग के बारे में बताया हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और कोई भी सजेशन, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें इस ज्ञान को, जो भी इससे समझने के लिए काम कर रहे हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है ये वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।